Hello, hi everyone. Myself Dr. Tarandeep Singh. So today I want to talk about the OET, Occupational English Test, how I cleared it in first attempt, and some things you need to keep in mind and how you can practice for it. देखो, मैंने जब OET प्रिपरेशन की थी तो आई गेव माई एग्ज़ाम इन अक्टूबर 2022. So for that I joined before 1 month. I joined one coaching for the writing and speaking part. And for the listening and reading, we were practicing, me and my friend Dr. Guralam, we were both practicing of our own. मुझे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आए थे, फेसबुक और कई जगह से मुझे कुछ लिंक्स मिल गए थे जिसके अंदर आपको कंटेंट था काफ़ी लिसनिंग का, रीडिंग का. इवन ऑन यूट्यूब यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो मैंने वहीं से प्रैक्टिस की. आई यूज टू प्रैक्टिस डेली फॉर द रीडिंग, एटलीस्ट वन रीडिंग एंड वन लिसनिंग. आई यूज टू डेली प्रैक्टिस डेली. तो लिसनिंग में ऐसा था कि 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट में था कि आपको एक कन्वर्सेशन चल रही है आपस में और आपको 15 या आई डोंट नंबर 30 सेकंड्स होते हैं. सो आपको उस सेकंड में आपको एक बार रीडिंग ले लेनी थी, पूरी सारी रीडिंग ले लेनी है. उसके बाद आपको जब लिसनिंग स्टार्ट कर देंगे यू हैव टू लुक एट द पेपर. तो तब आपको देखना कि क्या क्या बोल रहे हैं. एंड जस्ट कीप इन माइंड, अगर आपका एक भी क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो आपने उस पर फोकस नहीं करना. यू हैव टू लीव दैट एंड यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू द फ्लो. बाई चांस आपने एक भी छोड़ दिया और आपने उस पर फोकस किया ना तो आपके नेक्स्ट 5-6 लगातार गलत हो जाएंगे. ऑन जो लिसनिंग पार्ट का ए पार्ट है ना, आपका हाईली स्कोरिंग है. उसमें शायद 20 क्वेश्चन होते हैं. 2 पार्ट होते हैं लिसनिंग में, पहले वाले के 2 आगे होते हैं. 20 या 24 होते हैं उसके आपको, तो आपको ईजिली स्कोर कर सकते हैं. उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपको हर जहाँ पर ब्लैंक्स आएगा उसका फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड पर नोटिस करना है कि वर्ड क्या है. क्योंकि व्हेन यू लिसन टू द ऑडियो ना, यू विल बी लिसनिंग टू दैट वर्ड ऑल्सो. सो आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने ये वर्ड अब यूज़ किया है तो ये कहाँ पर यूज़ होना है. यू हैव टू जस्ट कीप रिमेंबरिंग. एंड when you practice for this listening, whatever part, listening or reading or anything, you have to work according to टाइमर लगाना है और टाइमर के साथ साथ चलना है. जैसे आपका टाइमर ख़त्म हो जाता है, जब रीडिंग ख़त्म हो जाता है, आपको आप उस सब बंद करना है. फिर आपको आंसर्स चेक करना है कि आपको कितने सही थे कितने गलत थे. जहाँ पर आपकी गलती है देख लेना कि आपने क्या गलती करी और किस वे में करी है. ठीक है. और सेकेंडली OET में एक चीज़ ये है कि अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग्स बट आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो देन OET विल गिव यू मार्क्स. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ़ मैं देख लूँगा, अगर मेरे पास लिंक्स मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा. इफ़ आई हैव दैट इन माई गूगल ड्राइव आई विल पोस्ट दैट लिंक्स ओवर हियर. उसके अलावा जो रीडिंग है, रीडिंग में भी आपको ऐसे ही करना है, टाइमिंग लगा करना है और बार बार रीड करना है, बार बार. क्योंकि लिसनिंग एंड रीडिंग में जो पहले स्टार्टिंग वाले पार्ट्स होते हैं ना, काफ़ी हाईली स्कोरिंग होते हैं. लिसनिंग का ए पार्ट और रीडिंग का भी ए पार्ट हाईली स्कोरिंग है. बाकी जो इसके लास्ट वाले पार्ट है, जिसमें लिसनिंग में जो लास्ट पार्ट होता है जिसमें आपकी इंटरव्यू चल रहा है तो आपको उसको सुनना है. बट उसमें भी ऐसे हर क्वेश्चन को देने से पहले आपको टाइम देते हैं कि आपको पूरा पढ़ लीजिए एक बार ही, फिर लगातार इंटरव्यू चलता रहेगा उनका. तो वो थोड़ा लंबा होता है बट वो टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें मेहनत चाहिए. बट विद प्रैक्टिस यू कैन इजली स्कोर. इफ़ आई टेल यू माई पर्सनल स्कोर्स, मेरे लिसनिंग में 380 आए थे, रीडिंग में 380 आए हैं, स्पीकिंग में 380 आए हैं एंड राइटिंग इट वॉज 370. बट ओवरऑल द वन विच आई रिक्वायर वॉज B स्कोर एंड आई टोटली गॉट दिस. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में था. तो आप भी डेफिनेटली स्कोर्स कर सकते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी नीडिंग द B स्कोर ओनली बिकॉज आई इन माई केस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्लैब एग्जाम. भगवान करे सब ठीक ठाक जाए. तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा क्लियर हो गया, मतलब OET क्लियर है. प्लैब इज स्टिल ऑन द वे, मैंने भरा हुआ, अभी हुआ नहीं. सो होप सो सब ठीक ही जाएगा. बट आपका भी यही प्लान है OET प्लैब के लिए देना है या AMC के लिए देना है, तो यू शुड प्रैक्टिस डेली. बट फॉर द स्पीकिंग एंड राइटिंग वी जॉइन अ कोचिंग. सो उसमें जो हमारे टीचर थे हमें डेली एक करवाते थे. मतलब स्पीकिंग शी यूज टू डू लाइक 2 to 3 डेली क्यू कार्ड, हम 2 या 3 क्यू कार्ड करते थे डेली के. और राइटिंग में हम डेली एक हमें लेटर देते थे. उसमें टीचर ने हमने बताया कैसे कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करने हैं, किस हिसाब से करने हैं. वो करते, हम उसको खुद पहले समझाते थे, फिर उन्होंने कहा अपने आप करो. हम अपने आप करते थे, फिर हम उनको चेक करवाना, फिर मिस्टेक्स निकालते थे वो. तो इफ़ यू थिंक यू कैन प्रैक्टिस ऑफ योर, इट इज़ वेरी गुड. बट इफ़ यू कांट,
you should join some coachings. मेरे नोन में 2 हैं जो मतलब OET में रजिस्टर्ड 2 हैं. आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीवन, बट जो मैंने करी थी वो मैंने करी थी अमृतसर से खरबंदा अकेडमी से. शी इज़ वन ऑफ द गुड टीचर. उसके अलावा एक मैंने नाम सुना है खैरा अकेडमी का, बट मैं उसका नहीं जानता. बट खरबंदा मैंने खुद एक्चुअली उनके साथ कोचिंग करी है. तो मैंने सिर्फ स्पीकिंग और राइटिंग करी थी. तो आप जाना चाहते हो तो आप चल जा सकते हो. बाकी आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीवन. करना अपने मन पे करना, अपने मेरे पे बिहाफ पे नहीं करना. बट आई कैन से रीडिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए अगर आपसे नहीं हो रहा. फॉर द लिसनिंग एंड रीडिंग यू कैन डेफिनेटली डू ऑफ योर ओन. उसके लिए कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है. बट मेरे पास अगर उनका कोई जो कंटेंट्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है. बट आप प्रैक्टिस बार बार करते रहिए. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर करेंगे. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट इफ़ आई मस्ट से, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है स्पीकिंग में कि जब भी आप बात कर रहे हैं आपको घबराना नहीं है. आपको जो नेचुरल टोन है ना उसमें रहना. आप यू डोंट हैव टू बी स्पीकिंग हैव टू स्पीक लाइक द इंग्लिश पीपल यूज टू स्पीक. उसमें नहीं, अपने टोन में बोलिए बट करेक्टली बोलना है. घबराना नहीं है. एंड डोंट हेजिटेट एंड स्पीक द डोंट गेट मम्बल्ड ओवर देयर. बार बार एक चीज़ को रिपीट मत करना. और जो चीज़ क्यू कार्ड में लिखी है ना कोशिश करना वो चीज़ें आप सब पूछना आपने उनमें से. जो जो भी क्यू कार्ड में दे रखी है कि आपने क्यू कार्ड पहले देखा ग्रीटिंग्स देनी है. जब पेशेंट कोई आया आपको नी पेन के साथ आया, आप उनके सिम्टम्स ज़रा पूछने हैं, क्या हुआ कैसे हुआ. तो आपको उस क्यू कार्ड में सब कुछ दिया होता है. तो ट्राई टू स्पीक इन सच ए वे कि आप हर चीज़ पूछ भी लें और उसको हर चीज़ समझा भी दें. उससे पूछना कि आपको जो आपने चीज़ उसको समझाई है उसको समझ आई है कि नहीं आई है. तो एक पैटर्न में आप कर सकते हैं, ठीक है. बट एक यही है कि आप बार बार मेहनत करेंगे ना, इवन 1 month ऑफ एक्सरसाइज विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम फॉर श्योर. क्योंकि मैंने पहली बार थी है, मेरी भी इंग्लिश इतनी हाई नहीं है, ठीक है. बट आई क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट. मेरे साथ हमने 5 दोस्तों ने किया था, हम सभी का क्लियर हो गया. एंड एवरीवन गॉट B स्कोर. और एक मेरी फ्रेंड ऐसी है जिसके तो रीडिंग में 500 में से 500 पूरे आए थे. सो यू कैन अचीव एवरीथिंग बट विद हार्ड वर्क यू कैन गेट एवरीथिंग. मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा. घबराना नहीं किसी चीज़ को लेके, टेंशन नहीं लेनी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन जो है मेन कल्प्रिट है. टेंशन नहीं लेनी, आप प्रैक्टिस करते रहे सब हो जाएगा. सो आई थिंक दिस शुड बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड I'll try to find the links for the description that listening and reading part. If I got that I'll put in description bar. And thank you. Bye bye. Take care and hope you get the good results pretty soon. Bye bye. This is my result in which I scored good B grade and all.